dear student. So beta, in today's class we will start our next chapter 16, that is about water. In the previous chapter we have learned about the availability, importance and uses of water beta. Beta, this is very easy chapter because in routine we use water. So we are aware about its characteristics, its property, importance, awareness, everything. Okay, we tend to think of water as a very common and easily available substance. जो वाटर है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और देयर फॉर ऑफन नॉट वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग इट जुडिशियसली, क्योंकि हमें ये ईज़िली मिल जाता है बेटा, सो हम प्रॉपरली क्या है, अनअवेयर हैं, इसको हम अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करते. हाउएवर वी ऑल नो, जबकि हम सबको पता है एंड रियलाइज़ भी है जो इम्पोर्टेंस है वाटर की हमारी डेली लाइफ में. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट. ठीक है, कि जो अर्थ है उसके ऊपर मेन रीज़न है सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट. ठीक है, जो मेन यूजेस है वाटर के, हम बाथिंग में, कुकिंग में, वाटरिंग द प्लांट्स, फूड प्रिपरेशन, ड्रिंकिंग, क्लॉथ्स वॉशिंग, ठीक है, अपने डिफरेंट होम की डोमेस्टिक जो ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है बेटा वाटर ऑन द अर्थ. वाटर जो प्रेजेंट है इसकी 3 फॉर्म है बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड बेटा आइस की फॉर्म में जो माउंटेन्स वगैरह पर है, लिक्विड वाटर जो हम यूज़ करते हैं, एंड गैसियस दैट इज़ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या हम वाटर को बॉयल करते हैं तब वो बनते हैं वेपर्स. तो ऑन द अर्थ जो वाटर है लिक्विड फॉर्म इज़ अवेलेबल इन ओशियन में, सीज में, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है. इट अकर्स इन फ्रोज़न, ये सॉलिड फॉर्म में भी है, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जहाँ पर आइस जमी हुई है उसकी फॉर्म में. इट्स गैसियस और वेपर फॉर्म इज प्रेजेंट इन एयर दैट सराउंड अस. ठीक है, इसकी जो गैसियस और वेपर फॉर्म है वो प्रेजेंट है एयर में जो हमें सराउंड करती है. वाटर इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस बट इज स्टिल स्कार्स. वाटर अबंडेंस में प्रेजेंट है हर जगह, फिर भी इसकी कमी है. अबाउट 90%, 97% जो वाटर है अर्थ पर वो प्रेजेंट है ओशियन और सी में बेटा. ये जो वाटर है बहुत ज़्यादा सॉल्टी है और हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हमारी डेली नीड्स के लिए. ओनली 3% वाटर जो है दैट इज़ 3% जो वाटर है बेटा, सिर्फ वही वाटर क्या है हम यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर. दिस may be used for some purposes but it is often not readily available. It is only 0.3% of the जो फ्रेश वाटर है बेटा वो 0.3% ही है जो रिवर में, लेक्स में, स्ट्रीम्स, झरनों में प्रेजेंट है. जो फॉलोइंग डायग्राम है वो हमें इलस्ट्रेट कर रहा है इसके बारे में. 97% ओशियन और सी में बट वी कांट यूज़ इट बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी. 2% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स की फॉर्म में. ग्राउंड वाटर नॉट रेडली अवेलेबल दैट इज़ 0.7% एंड 0.3% रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम. जो लोकल सोर्स ऑफ वाटर है बेटा, देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था. तो पीपल फ्रेश लेकर आते थे वाटर रिवर से, पॉन्ड से, नदियों से. और आज भी कुछ जगहों पर पीपल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रैवल करनी पड़ती है पानी लाने के लिए. वी ऑल नो जो है सिटीज़ में वाटर सप्लाई होता है थ्रू अ वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविक एजेंसीज़. ठीक है, जो सिविक एजेंसीज़ हैं वो कंट्रोल करती हैं. वाटर रिवर से, लेक से प्यूरीफाई होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और फिर इसको नेटवर्क ऑफ पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है घरों, ऑफिसों और स्कूल्स में. ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल. मोस्ट ऑफ द रेन वाटर बेटा जब बारिश आती है
नदियों से, पॉन्ड से सीप हो जाता है धीरे धीरे थ्रू द सोयल, मिट्टी से रिस कर लीचिंग के थ्रू पहुंच जाता है बेटा वो अंडरग्राउंड में। यहाँ पर वाटर जो है सोयल के नीचे जो स्पेस होता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसकी जो अपर लेयर होती है इस वाटर की, दैट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। द वाटर टेबल बिलो दिस लेयर इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है कुओं से, तालाबों से, ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से इरीगेशन सिंचाई के लिए और दूसरी नीड के लिए बाहर निकाला जाता है। वी नो दैट नियरली 3/4 जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो कवर्ड है बेटा विद वाटर। सो देन वाई डू वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। स्कार्सिटी ऑफ जो वाटर है वो कंसीडर्ड प्रीशियस है, अनमोल है अर्थ पर, बट जो अमाउंट ऑफ रीडली अवेलेबल और यूजेबल वाटर है अर्थ पर वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो हमें फेस कर रहे हैं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ और मेजर जो रीज़न है शॉर्टेज ऑफ वाटर के, वाटर बॉडीज़ जो हैं अर्थ पर मेनली वो रेनफॉल से भरती हैं बेटा। तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? डिफॉरेस्टेशंस की वजह से, क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसकी वजह से सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़, जिससे नंबर ऑफ़ गैसेस बढ़ रही हैं बेटा, ग्रीन हाउस बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, रेनफॉल कम हो रही है। तो फार्मर्स जो है पहले मोर ऑन ग्राउंड वाटर पर अब डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि पहले वो ज़्यादा सिंचाई के लिए किस पर डिपेंड करते थे? रेनफॉल पर, लेकिन आज वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं। तो डिमांड ऑफ वाटर जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके सोर्सेज विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दिस कॉज अ शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ वाटर। डू यू नो, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा वो ह्यूमंस हम ब्रीथ आउट करते हैं, जिसे प्लांट्स ले लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वो हमारे लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे अननेसेसरी कटिंग ट्रीज की लेवल इंक्रीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में। ये जो गैस है वो हेल्प करती है ट्रैप करने में सन की रेज को और एनर्जी को बाहर जाने नहीं देती। दिस कोज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ पर टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इट हैपन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस इफेक्ट कैन लीड इन टू ग्लोबल वार्मिंग। ये कॉज करते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, आइस कैप एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द सी एंड ओशियन। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? अगर सारी मेल्ट हो गई ग्लेशियर और माउंटेन तो यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। तो हैंस जो सरफेस है वो वाटर में धंस जाएगी। तो कटिंग जो ट्रीज़ की है वो रोकनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज का बेटर यूज़ करना, वाटर को कंजर्व करना, और जो रेन वाटर है उसको ऐसे ही वेस्ट ना होने देना, दैट इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं बेटा? अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं, जिससे सारा का सारा बरसात का पानी कहाँ चला जाए? मिट्टी में, और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल फिर से भर जाए। रेन वाटर जो है कलेक्टेड इन द ओपन टैंक में इकट्ठा हो जाता है डेली नीड्स के लिए। फिर यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर, जो हम फव्वारे वगैरह यूज़ करते हैं, ड्रिप इरीगेशन यूज़ करते हैं क्रॉप्स के लिए, हेल्प करते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर को कम करने में। अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज़, उसको भी चेक करते हैं। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड करने चाहिए। दिस विल इंक्रीज रेनफॉल, और प्यूरिफाई करते हैं एयर को। जो सिविक एजेंसीज होती हैं वो भी सफिशिएंट केयर करती हैं, अवॉइड करती हैं वेस्टेज ऑफ वाटर को। एनी ब्रोकन लीकिंग पाइप शुड बी इमीडिएटली रिपेयर किया जाता है और उसको बदल दिया जाता है, ताकि वाटर की जो वेस्टेज है वो कम हो। और हम भी अवॉइड कर सकते हैं वेस्टेज को। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, जब ब्रश कर रहे हो टैप बंद कर दो। कहीं से लीक कर रहे टैप, उसको रिपेयर करवाओ।
वाटर प्लांट को मग से पानी दो पाइप की बजाय, ठीक है। एंड नाउ फिल दिस टेबल 5 वेज ऑफ सेविंग वाटर एट योर ओन, जो आप फोन खुद घर पे कर सकते हो। यूज लेस वाटर फॉर बाथिंग, यूज लेस वाटर फॉर you can say planting the trees in sufficient amount, by rain water, waste water management। बेटा we use water अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स में, बाथिंग में, टॉयलेट्स में। ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इनसे बहुत सारा डर्टी एंड कंटेन इम्प्योरिटीज़ वाटर रिलीज़ होता है। इस वाटर को बोलते हैं हम वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर जो है प्रोड्यूस होता है इन ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज़ में। तो दिस वेस्ट वाटर इज़ कॉल्ड सीवेज, इसको हम सीवेज बोलते हैं। रेन वाटर बेटा जो ड्रेन्स में, गलियों में, रोड्स पे, छतों से आता है एंड देन बिकम ए पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर। तो दिस इज़ समथिंग नीड्स टू बी अवॉइडेड, हमें इसे रोकना चाहिए और हार्वेस्ट करना चाहिए, रेन वाटर को बचाना चाहिए, अलाउ इट टू गो टू द अंडरग्राउंड। सो इसके लिए ए नेटवर्क ऑफ पाइप ब्रिंग, जो क्लीन वाटर को लेकर आता है हमारे घरों में, फिर ये इसको सीवेज पानी को सीधा ले जाता है नेटवर्क ऑफ पाइप से, दैट इज़ कॉल्ड सीवरेज। ओके, जो सीवरेज सिस्टम है सीवेज को लेकर जाता है जहाँ से ये निकला है अप टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, देन वाटर दस ट्रीटेड एंड क्लीन इज देन अलाउड टू मिक्स विद रिवर और सी वाटर। ठीक है बेटा, तो जो वेस्ट वाटर होता है सीवेज से वो फ्लो करता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा है जो ओपन ड्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, फाउल स्मेल आती हैं, बट और वो ब्रीडिंग ग्राउंड भी बन जाती है मॉस्किटोज़ का, जिससे मलेरिया इस टाइप की डिजीज़ फैलती हैं। तो जो सीवेज होता है उसको पानी में खड़ा हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर वहाँ पर नहीं होने देना चाहिए जमा, जिससे पानी स्टॉप हो जाता है रनिंग करने से, तो अंडरग्राउंड और कॉन्टेमिनेट कर देता है ग्राउंड, क्योंकि बेटा वो सोयल से सीप करके कहाँ चला जाएगा, नीचे। टाइफाइड, जॉन्डिस, इस तरह की डिजीज़ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आवर रोल, वी कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। तो सजेशन है बेटा इसके लिए, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर होम। हमारे घरों में जो पानी निकलता है वेस्ट उसको कम करो। डू नॉट थ्रो सॉलिड वेस्ट, जो लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, कॉटन, पॉलीथीन बैग, इस टाइप की जो चीज़ें नालियों में नहीं फेंकनी चाहिए। दिस कैन चौक द ड्रेन, ये ड्रेन को चौक कर देती हैं। डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल इन द ड्रेन, में मत फेंको कुकिंग ऑयल, ये हार्ड कर देती हैं पाइप्स को और ब्लॉक कर देती हैं सीवरेज सिस्टम को। डू नॉट थ्रो केमिकल्स लाइक पेंट, मेडिसिन, इंजन ऑयल, ड्रेन में मत फेंको। ये जो केमिकल्स होते हैं ये किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, विच हेल्प टू प्यूरिफाई द वाटर। ओके बेटा, दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। नाउ सम ऑफ द कीवर्ड्स आर देयर। ग्राउंड वाटर, जो वाटर सीप हो जाता है थ्रू द सोयल एंड गोज अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड में चला जाता है, उसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेथड ऑफ कंजर्विंग रेन वाटर को कंजर्व करना और उसे वेस्ट होने से बचाना। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फ्रीडली अवेलेबल एंड यूजेबल वाटर ऑन अर्थ। पानी की जो कमी है उसको कम करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेकर आना।